एक भाई को राजा बनना था, लेकिन उसने सिंहासन ठुकरा दिया। जब भरत को पता चला कि श्री राम वनवास चले गए हैं और पिता महाराज दशरथ अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने ना राजगद्दी चाही, ना महल, ना सत्ता। वे सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, मुझे मेरे राम चाहिए। आज हम जानेंगे रामायण की सबसे भावुक घटनाओं में से एक, भरत मिलाप की पूरी कहानी। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए कहानी में प्रवेश करते हैं। श्री राम के वनवास जाने के बाद अयोध्या पूरी तरह शोक में डूब चुकी थी। जिस नगरी में कभी उत्सव और खुशियां गूंजती थी, वहां अब केवल सन्नाटा था। राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम के वियोग को सह नहीं सके। वे हर समय राम का नाम लेते रहते थे। एक रात अत्यधिक दुख में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उधर भरत और शत्रुघ्न उस समय अपने ननिहाल गए हुए थे। उन्हें अयोध्या में हुई घटनाओं की कोई जानकारी नहीं थी। कुछ दिनों बाद अयोध्या से संदेशवाहक वहां पहुंचे। उन्होंने भरत से तुरंत लौटने को कहा, लेकिन उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई। भरत को कुछ अजीब महसूस हुआ। उनके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। जैसे ही वे अयोध्या पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा नगर उदास है। न कहीं संगीत था, न उत्सव। महल के बाहर भी शांति थी। भरत का हृदय घबराने लगा। वे तुरंत अपनी माता कैकेयी के पास पहुंचे। कैकेयी ने उन्हें देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि अब अयोध्या का सिंहासन उनका है। लेकिन भरत समझ नहीं पाए कि आखिर क्या हुआ है। तब कैकेयी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने 2 वरदानों के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास भेज दिया और उनके लिए राजगद्दी मांग ली। यह सुनते ही भरत स्तंभ रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी मां ऐसा कर सकती है। जब उन्हें पता चला कि पिता महाराज दशरथ भी इस दुख में संसार छोड़ चुके हैं, तो वे पूरी तरह टूट गए। भरत क्रोध और दुख से कांप उठे। उन्होंने कैकेयी से कहा, माँ, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। राम केवल मेरे भाई नहीं, मेरे प्राण हैं। भरत ने स्पष्ट कह दिया कि वे कभी उस सिंहासन को स्वीकार नहीं करेंगे जो राम के वनवास की कीमत पर मिला है। पूरा महल भरत की बातें सुनकर भावुक उठा। इसके बाद भरत माता कौशल्या के पास गए। कौशल्या पहले दुख और क्रोध में थी। उन्हें लगा कि शायद भरत भी इस षड्यंत्र में शामिल होंगे, लेकिन जब उन्होंने भरत को रोते हुए देखा तो उन्हें सच्चाई समझ आ गई। भरत कौशल्या के चरणों में गिर पड़े और बोले, माता, मैं निर्दोष हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था। कौशल्या ने भरत को उठाया और गले लगा लिया। अयोध्या में सभी लोग भरत के त्याग और प्रेम को देखकर भावुक हो गए। तभी भरत ने निर्णय लिया कि वे तुरंत जंगल जाकर राम को वापस लाएंगे। अगले दिन विशाल सेना, मंत्रीगण, गुरु वशिष्ठ और अयोध्या के अनेक लोग भरत के साथ वन की ओर निकल पड़े। सभी के मन में केवल एक ही इच्छा थी, राम वापस लौट आएं। कई दिनों की यात्रा के बाद वे चित्रकूट पहुंचे, जहां श्री राम, सीता और लक्ष्मण रह रहे थे। उधर लक्ष्मण ने दूर से विशाल सेना को आते देखा। उन्हें लगा कि शायद भरत युद्ध करने आए हैं, ताकि राज्य को पूरी तरह अपने अधिकार में ले सकें। लक्ष्मण क्रोधित हो उठे, लेकिन श्री राम शांत रहे। उन्होंने कहा, भरत ऐसा कभी नहीं कर सकते। कुछ ही देर बाद भरत वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने श्री राम को देखा, वे दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
राम ने तुरंत उन्हें उठाया और गले लगा लिया। वह दृश्य इतना भावुक था कि वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। सभी लोग अयोध्यावासी रो रहे थे। दोनों भाइयों का प्रेम देखकर जंगल भी जैसे भावुक हो उठा। भरत लगातार रोते हुए कह रहे थे, भैया, अयोध्या आपके बिना सूनी है, कृपया वापस चलिए। श्री राम ने प्रेम से भरत को शांत किया। तब भरत ने पिता महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार दिया। यह सुनते ही श्री राम की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने पिता को याद किया और कुछ समय तक मौन रहे। इसके बाद गुरु वशिष्ठ और अन्य लोगों ने भी श्री राम से अयोध्या लौटने की प्रार्थना की, लेकिन श्री राम अपने निर्णय पर अड़िग रहे। उन्होंने कहा, पिता का वचन मेरे लिए सर्वोपरि है, सबसे बड़ा धर्म है। 14 वर्ष पूरे होने तक मैं अयोध्या नहीं लौट सकता। भरत ने बहुत विनती की। उन्होंने कहा कि अयोध्या को अपने राजा की आवश्यकता है, लेकिन श्री राम ने उन्हें समझाया कि धर्म का पालन सबसे ऊपर होता है। तब भरत ने कहा, यदि आप वापस नहीं लौटेंगे तो मैं भी अयोध्या नहीं जाऊंगा। श्री राम ने भरत को समझाया कि अयोध्या और प्रजा की जिम्मेदारी भी एक धर्म है। तब भरत ने एक विनती की। उन्होंने कहा, यदि आप वापस नहीं चलेंगे तो अपनी खड़ाऊं मुझे दे दीजिए। श्री राम ने अपनी खड़ाऊं भरत को दे दी। भरत ने उन खड़ाऊं को अपने सिर पर रख लिया। उन्होंने प्रण लिया कि वे 14 वर्ष तक स्वयं राजा बनकर नहीं बैठेंगे। वे केवल राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य चलाएंगे। जब भरत अयोध्या लौटे तो उन्होंने सिंहासन पर श्री राम की खड़ाऊं रख दी। वे स्वयं साधारण जीवन जीने लगे। उन्होंने राजमहल का सुख त्याग दिया और तपस्वी की तरह रहने लगे। हर दिन वे श्री राम की प्रतीक्षा करते थे। भरत मिलाप की यह कहानी केवल भाइयों के मिलन की कथा नहीं है, यह त्याग, प्रेम और धर्म की सबसे महान कहानियों में से एक है। भरत ने दिखा दिया कि सच्चा प्रेम सत्ता से बड़ा होता है। उन्होंने कभी सिंहासन की इच्छा नहीं की। उधर श्री राम ने भी यह सिद्ध किया कि धर्म के लिए सबसे बड़ा त्याग भी छोटा होता है। रामायण की यह घटना आज भी भाईचारे और त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। रामायण की यह घटना आज भी लोगों को दिखाती है कि सच्चे प्रेम और निस्वार्थ रिश्तों में कितनी ताकत होती है। तो भरत और राम का नाम अवश्य लिया जाता है जब ऐसा कोई रिश्ता आता है। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं बल्कि त्याग और विश्वास का नाम है। तो दोस्तों, ये थी रामायण की सबसे भावुक कहानी, भरत मिलाप। एक भाई जिसने राजगद्दी ठुकरा दी और दूसरे भाई के चरणों को ही अपना राजा मान लिया। भरत ने दिखा दिया कि सच्चा प्रेम सत्ता से नहीं, त्याग और सम्मान से साबित होता है। अगर आपको ऐसी रामायण की भावुक और प्रेरणादायक कहानियाँ, भक्ति और सनातन धर्म की गाथाएं पसंद हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, आपके दिल में आए वो लिख दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सीताराम।